आवाज़ नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम। चलिए ठीक है, माशाल्लाह। ऑनरेबल गेस्ट्स और टीम मेंबर्स फ्रॉम PICSS, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। और इस तरह की माशाल्लाह जो बातें हो रही थी वो सुनी। ऑब्वियसली माय फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ जो हैं वो नहीं है, जो कि जिस टॉपिक पे बड़ी स्ट्रेंथ के साथ मेरे सीनियर्स ने बात की, मैं अपने टॉपिक ऑफ स्ट्रेंथ पे बात करूंगा और मज़ीद इन्हीं चीज़ों की कंटिन्यूटी को आगे लेके चलूंगा कि जिस तरह हमारे जो रिस्पेक्टेबल स्पीकर्स आए उन्होंने बात की, तो उसी की कंटिन्यूटी से कि यार अगर हमने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, उसके लिए पहले तो अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा। अपने आप को कैसे स्ट्रांग करेंगे? एक स्ट्रांगर पाकिस्तानी आगे जाके पाकिस्तान को स्ट्रांग कर सकता है। तो मैं उस हवाले से बात करूंगा। बेसिकली मेरा नाम, जैसे कि आप इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इमाद इसहाक है जी। इनेबलर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैं इस्लामाबाद में उनके ऑफिस को देखता हूं और KP के सारे ऑपरेशंस भी उनके देखता हूं। इनेबलर्स भी जी हमने 2018 में इस्टेब्लिश हुई थी और इसी आगाही और अवेयरनेस मिशन के साथ शुरू हुई थी। जो हमारे CEO हैं साकिब अजहर, उन्होंने इसको शुरू किया कि उनको सक्सेस मिली थी ई-कॉमर्स के बिजनेस से। तो उन्होंने जो है इस मिशन को आगे लेके आए और उन्होंने इस मिशन को फैलाया कि आगाही पूरे मुल्क के अंदर जो है फैलाई जाए। और जिस तरह उन्होंने ये कामयाबी का सफ़र किया, इसी तरह और पाकिस्तानियों को कभी इतना इनेबल किया जाए कि वो भी जो है वो इसी ट्रैक पे चलते हुए अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर सकें। सो 2018 से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 10 लाख प्लस, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा। हिशाम सर ने जब बात की तो उन्होंने गवर्नमेंट की पूरी एक मशीनरी की बात की। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे अपनी बात करें तो हमने तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनको ई-कॉमर्स की फील्ड में, फ्रीलांसिंग की फील्ड में अभी तक ट्रेन किया है। और इसके अलावा जो ये तो ट्रेनिंग है, इसके अलावा जो 3 लाख से ज़्यादा लोग हैं जिनको हमारी एक फ्री वीडियो सीरीज़ है जिसके अंदर 200 कोर्सेज हैं, 200 कोर्सेज, जो कि इमर्जिंग स्किल्स सर ने बात की कि जिसके अंदर आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है, डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, 200 तरह के कोर्स हैं उसके अंदर, जो कि आप उसमें देख के, सीख के और फिर उस काम को कर सकते हैं। सो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो प्रॉस्पेक्ट्स और जो चैलेंजेस हैं ई-कॉमर्स के हवाले से, उस पर बात करने के लिए। तो मैं पहले थोड़ा सा ये बताऊंगा कि ई-कॉमर्स बेसिकली होती क्या है। ई-कॉमर्स बेसिकली जिस तरह से आप कहते हैं कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी बाइंग एंड सेलिंग की जो कि इंटरनेट के थ्रू हो, दैट इज कॉल्ड ई-कॉमर्स। ठीक है। सो जिस तरह पीछे जो आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजीज, डिजिटल टेक्नोलॉजीज जिस तरह ग्रोथ कर रही हैं, इसी तरह लोगों का भी अब माइंडसेट ये है कि उनको तमाम चीजें अपने कन्वीनियंस के साथ चाहिए। लेट्स से कि अगर मुझे एक टूथब्रश भी चाहिए तो आई कैन जस्ट गो टू पैंडा मार्ट और मैं वहां से ऑर्डर करूंगा और वो मेरे डोर स्टेप पे उसको ड्रॉप कर देंगे। तो लोगों को कन्वीनियंस चाहिए। ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो भी चीज़ दुनिया में चलती है, पाकिस्तान में वो 8 या 5-6 साल बाद ही वो चीज़ें इतनी ज़्यादा डेवलप होना शुरू होती हैं। बट दुनिया के अंदर इस वक्त हर मुल्क के अंदर 60 से 70% जो लोग हैं वो ई-कॉमर्स चैनल को अपनी परचेजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इसका स्कोप है। अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर तो 2021 के अंदर पाकिस्तान में $6 बिलियन के लोगों ने क्या किए, परचेजिंग क्या किए, ऑनलाइन की है। $6 बिलियन। और ये $6 बिलियन 2020 से 50% ग्रोथ थी। मतलब 2020 के अंदर 3 बिलियन का रेवेन्यू था और 2021 में 6 बिलियन है। अगर मैं अब अपने हमसाए मुल्क की बात करूं, 2021 में ई कॉमर्स का रेवेन्यू $84 बिलियन इंडिया के अंदर रेवेन्यू जनरेट हुआ है। एंड दे हैव टारगेटेड 2027 के अंदर दे विल क्रॉस 200 बिलियन, इसके अंदर वो है जो क्रॉस करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट को देखें, 0.5 ट्रिलियन जो है हर साल
रेवेन्यू मजीद इंक्रीज होता है। और मैं ये आपको पीकेआर में बात नहीं कर रहा, मैं आपको यूएस डॉलर के अंदर ये मिलियन बिलियंस जो कर रहा हूँ ये यूएस डॉलर के अंदर है। जब आप इसको कन्वर्ट करें तो आपको पता है कि आजकल डॉलर जो है वो 195 से ऊपर ऊपर चल रहा है। तो आप इस चीज को देखें कि इसका स्कोप कितना ज्यादा है। इंशाल्लाह आई एम होपिंग कि पाकिस्तान नेक्स्ट ईयर जो है अभी 50% ग्रोथ किया है, तो अगले साल हम लोग 2022 में तकरीबन हम लोग 10 बिलियन को इंशाल्लाह क्रॉस करेंगे। और जैसे कि सर ने बताया कि बीज बोया जा चुका है, आपके जितने भी पाकिस्तान के अंदर डिजिटल मेंटोर्स हैं, जितने डिजिटल लीडर्स हैं जिन्होंने कि अपना भी कैरियर बनाया और अब वो आपको गाइड कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े नाम है माशाल्लाह। और उनकी इसी तरह की दिन रात की मेहनत है कि जो 2016-15 के बाद से शुरू हुआ और आज माशाल्लाह आपको उनके लाखों में शागिर्द नजर आएंगे, उनके शागिर्दों के आगे शागिर्द नजर आएंगे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है इस हवाले से। और इसमें मैं मजीद आगे बताऊंगा, जैसे मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया। अभी मैं आईटी एक्सपोर्ट्स की बात ही नहीं कर रहा, ये तो खाली ई कॉमर्स की बात हो रही है। उस पर तो अगर आप बात करें तो फिर हमारा हमसाया ममालिक, हमारे जो ओवरऑल बजट है पूरे साल का 24 बिलियन 25 बिलियन की जो एक्सपोर्ट है उसको भी सरपास करता है 10 टाइम्स से भी ज्यादा। सो इससे हमें अंदाजा होता है। लेकिन देखें हम लोग जो है वो हर चीज में थोड़े बहुत लेट हुए हैं, टेक्नोलॉजी बाकी चीजों में, बट अभी हम लोगों को और लेट नहीं होना। वही अवेयरनेस जो है, ये सारे मेंटोर्स, ये सारे लीडर्स माशाल्लाह, आप इनके फैंस देखें, अभी इनके लिए निकलना बाहर मुश्किल हो जाएगा, तो वो आप इनके लिए तालियां भी बजाएं कि ये इतना इंस्पायर किया हुआ है जो है तमाम अपने स्टूडेंट्स को। और ये इन्होंने पैसे नहीं दिए हुए, ये इंस्पायर्ड है, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हुआ है, उनकी लाइफ का फोकस चेंज हुआ है इन मेंटोर्स की वजह से, और वो उनको फॉलो करते हैं माशाल्लाह। सो अल्लाह हमारे तमाम मेंटोर्स की जिंदगी में, सेहत में बरकत अता फरमाए इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं ई कॉमर्स की। आप कहेंगे ये भी मोटिवेट कर रहा है, सुबह से सब हवा भर रहे हैं। मैं आपको अब ये कहना चाहता हूं कि जो मोटिवेशन आपने गेन की है माशाल्लाह, कि पाकिस्तान के लिए आप कुछ करना चाह रहे हैं, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, उस मोटिवेशन को आपने एक पिन पॉइंट कहां पे करना है ताकि आपको रिजल्ट्स मिले। उससे सिर्फ मोटिवेटेड रहने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। अगर आपको कोई चीज उठानी है तो एक जगह से दूसरी जगह जाके उसको उठाना पड़ेगा। तो आपके पास ई कॉमर्स के अंदर अपॉर्चुनिटी क्या है? ई कॉमर्स के अंदर देखें, आप अगर पाकिस्तान की बात करें तो एक होता है ई कॉमर्स के अंदर मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस क्या होता है जी? ऐसी मंडी होती है जिसके अंदर लोग आते हैं, उसमें लोग चीजें खरीदते भी हैं और उसके अंदर लोग अपनी चीजें बेचते भी हैं। उसकी एग्जाम्पल पाकिस्तान में सबसे बेस्ट आप दराज की एग्जाम्पल ले लें कि वहां पे सेलर जाता है, वो अपनी चीजें बेचने के लिए लगाता है और हम लोग जो बायर्स होते हैं वो जाते हैं वहां से चीजें खरीदते हैं। इसको कहते हैं मार्केट प्लेस। वो एक कंपनी ने बनाया हुआ है और आपको इजाजत है वहां खरीदो फरोख्त जो है वो वहां पे हो सकती है। तो सबसे पहले अगर आप ई कॉमर्स की फील्ड में आना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर करना चाहते हैं, तो मार्केट प्लेस आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप मार्केट प्लेस पे जाएं, अपनी प्रोडक्ट की तस्वीरें लगाएं, उसकी डिटेल्स डालें और वहां पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने शुरू कर दें। कोई खास खर्चा नहीं आता। उसके अलावा फेसबुक पेज बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। और इसमें सिर्फ आपको चैलेंज ये आएगा कि मार्केटिंग कॉस्ट होती है, क्योंकि आपने इंटरनेट के ऊपर चीज़ें तो पढ़ी हुई हैं लेकिन आपने अगले को गाइड करके अपने पेज तक लाना है। तो उसकी जो एडवर्टाइजिंग है, कॉस्ट है, वो आपको पे करनी पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप बिजनेस करें तो आपको ये फायदा होता है कि इन्वेंट्री, आपको जो मतलब माल होता है, लेट से मैं ये पेन बेचना चाहता हूं, अगर तो मैं अमेरिका कहीं बेचूंगा तो मैं इस पेन के कोई 10,000 15,000 पीसेस बना के मैं अमेरिका भेज दूंगा। जब वहां पे मुझे कोई ऑर्डर आएगा तो मैं उसको डिलीवर कर दूंगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान से तो नहीं भेज सकता, वो तो पहुंचने में 15 दिन लगेंगे। पाकिस्तान में जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, मुझे 2000 पीस नहीं चाहिए, मैं 100 पीस ले आऊंगा, अपने प्रोडक्ट को शुरू करूंगा, देखूंगा रिस्पॉन्स कैसा आता है। 100 भी नहीं, शायद मैं 5 पीस लेके आ जाऊं। ऐसे बिजनेसेस हैं जिन्होंने, जिस तरह फूड के अंदर ऐसे बिजनेसेस हैं जो आज माशाल्लाह मिलियंस का रेवेन्यू करते हैं। वो कहते हैं हमने ऑर्डर्स लेने शुरू किए थे सिर्फ वीकेंड के ऊपर। हम कहते थे जी हमें पूरे हफ्ते ऑर्डर दें, हम वीकेंड पे आपको ये एक डिश जो है वो डिलीवर करेंगे। यू कैन स्टार्ट वेरी स्मॉल एंड यू कैन स्केल इट वेरी बिग। ये एक ब्यूटी है अगर आप अपने लोकल कंट्री में करें। उसके चैलेंजेस भी हैं लेकिन उसका मैं आपको गाइडलाइन दे देता हूं
कि आपने उसको करना क्या है। एक तो अगर आपने ई कॉमर्स के बिजनेस में आना है तो आपका माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए, रिस्क टेकर होने चाहिए, आप अपॉर्चुनिटी फाइंडर होने चाहिए, ठीक है, और आपके अंदर डेडिकेशन और हार्डवर्क होना चाहिए। कोई भी चीज़ आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स विदाउट योर डेडिकेशन हार्डवर्क जो है आपको ग्रो नहीं करा सकती जब तक आप खुद उसके अंदर जो है वो मेहनत नहीं करेंगे। सो आपको ई कॉमर्स के मैंने चैनल्स बता दिए, उसके अलावा टाइप सेलिंग कौन सी करनी है आप, इट इज़ द बेस्ट टाइम टू बिल्ड योर ओन ब्रांड। आप होम डेकोर के कोई प्रोडक्ट बनाएं अपने नाम से, किसी का नाम जो है आरिफ है तो वो आरिफ के नाम से एक ब्रांड बना ले, और जितनी भी घर में डेकोरेशन की छोटी छोटी चीजें होती हैं उस नाम से बेचना शुरू कर दे, ठीक है। अब क्या होगा, आपका ब्रांड, आपकी एक आइडेंटिटी बनना शुरू होगी जो कि कल को आपका एसेट बनेगा। अगर आपका ब्रांड महीने में 10 लाख का प्रॉफिट कर रहा है तो आप उसको 3-4 साल बाद 5 करोड़ 10 करोड़ में बेच सकते हैं, बता सकते हैं कि जी ये मैं महीने का इतना प्रॉफिट बनाता हूं। ये आपकी हो गई प्राइवेट लेबल सेलिंग, जो आपका ब्रांड, अपना ब्रांड आप बना के बेचते हैं। उसके अलावा आप अनब्रांडेड चीजें बेच सकते हैं, जिस तरह आपको आम मार्केट में चाइना की चीजें नजर आती हैं, उन पे नाम कोई भी नहीं होता। उसके अलावा आप होलसेल की चीजें बेच सकते हैं। जो बड़े बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी बन चुके हैं, लोग क्या करते हैं, खाड़ी से सूट्स लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में और उसको रिटेल पे अपनी वेबसाइट पे बेचते हैं। इस तरह कोई भी प्रोडक्ट हो गया, आप जो है वो मेन मैन्युफैक्चरर से या उसके डिस्ट्रीब्यूटर से लें, उसको रीसेल करें, उसके अंदर भी आपको मार्जिन बचेगा। तो ये 2-3 मॉडल्स हैं जिनको आप अडॉप्ट करके ई कॉमर्स के अंदर काम कर सकते हैं, और इवन फिर यहाँ से इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं। Amazon.com एक वेबसाइट है, यूएस बेस्ड, उसके ओनर हैं, दुनिया के एक टाइम पे अमीर तरीन आदमी थे, अभी थोड़ा सा उनका डाउन है एलॉन मस्क से, लेकिन स्टिल ही इज वेरी रिच, ठीक है। तो वो क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट के ओनर हैं। आप यहाँ पे अपना हाथ साफ करें। अगर आपके पास कैपिटल थोड़ा सा ज्यादा है तो आप इवन यूएस, यूके, सऊदिया, गल्फ, वहां पे अपना ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप करें। जब वहां से फॉरेन करेंसी कन्वर्ट होकर आपको पाकिस्तान में आएगी तो अगेन मजीद हमारा मुल्क जो है, जिस वक्त अब हम क्यों बैठे होते हैं बेचारे, डॉलर्स कम हैं, आईएमएफ के पास चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर से डॉलर आ जाए, रेमिटेंस आ जाए, खुदा न ख्वास्ता अगर ये चीजें रुक गई तो फिर क्या होगा। तो हम लोगों को पाकिस्तान के अंदर ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसी लानी है। उसका तरीका एक ही है। उस्मान चुगताई साहब कहते हैं हर पाकिस्तानी डेली $5 बनाए, 118 मुल्क दिन के अंदर पूरे पाकिस्तान का कर्जा अदा हो सकता है। $5 अगर कमाए तो $5 कमाएगा कैसे जी? $5 कमाएगा, सर ने बताया, डीजी स्किल्स। डीजी स्किल्स को सर्च करें, उनके कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करें, ठीक है। enablers.org/evs फ्री वीडियो सीरीज विद 200 कोर्सेज, तो उसको ज्वाइन करें। देखें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लीडर्स सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आप लोग चीजें सीखें और करें। और इस चीज में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गया जो मैं ऐड करूंगा और देन आई विल फिनिश, कि आपने ई कॉमर्स करना है तो पहले सीखना है। ये नहीं कि अब गाड़ी चलानी है तो गाड़ी सीखे बगैर बस जी ई कॉमर्स करना है और उधर पेज बनाया, माल लिया, काम नहीं करना आता। इंपॉर्टेंटली प्लीज इसको सीखें, पहले स्किल को सीखेंगे फिर करेंगे। 3 से 6 महीने लर्निंग का आपका फेज होगा, उससे 6 महीने आगे जो है वो आप काम को प्रैक्टिकली करेंगे। 1 साल के अंदर हर चीज का आपको टाइम लगेगा कि आप उसके एक्सपर्ट्स बनेंगे। तो ऐसा नहीं कि आप कहें वो चलो 1 हफ्ता ये कर लेता हूं, इसमें तो कुछ नहीं है, अब छोड़ दिया। कंसिस्टेंसी विल बी द की, योर डेडिकेशन विल बी द की। सो हम सब ने मिल के पाकिस्तान के लिए ये सब कुछ करना है। पहले अपने लिए करें, खुद पावरफुल बने, ताकि हम पाकिस्तान के लिए भी कुछ इंशाल्लाह कर सकें। सो मैं आई होप के इतने बड़े बड़े स्पीकर्स को और इतनी अच्छी बातें सुनने के बाद आज यहाँ से आप मोटिवेटेड जाएंगे। मैंने सिर्फ आपको इतना बता दिया कि जो एनर्जी आप अपने अंदर फील कर रहे हैं, शाम सर ने बताया, उसको आपने चैनलाइज कैसे करना है, ठीक है जी। सो अपना ख्याल रखिए।